नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से मेरे चैनल अनपैरेलल हिमालय में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हर मंगलवार और शनिवार को मैं आप लोगों के साथ श्री हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी नई जानकारियाँ शेयर करूँगा, जो हम सभी लोगों के जीवन में और समस्त जनमानस के जीवन में बड़ी ही लाभप्रद होगी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। श्री हनुमान चालीसा में एक दुआ है, राम दुआरे तुम रखवाले होतन आज्ञा बिनु पैसारे। इसको डिटेल में हम समझेंगे आगे को। तो बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी और समस्त वानर सेना ने लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कर दिया था, सेतु का निर्माण कर दिया था। तो उस समय विभीषण ने अपने सिपाही को लंका भेजा था कि वहाँ की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए। तो जब विभीषण के जो सिपाही थे, जो गुप्तचर थे, वो जब इंफॉर्मेशन लाए, वहाँ से जानकारियाँ लाए कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं लंका में, तो विभीषण इतने संतुष्ट नहीं हुए। तो बड़े अपनी अपनी घबराहट और परेशानी को दूर करने के लिए विभीषण ने एक कबूतर का रूप धरा और वह लंका में जा पहुंचे। लंका में जब वह गए, जहाँ पर राजा का दरबार, रावण का दरबार लगता था, उन्होंने देखा और उस चित्र को देख के वो बड़े ही आश्चर्य में और डर भी गए, क्योंकि उनके समक्ष जो था वो बड़ा ही एक राक्षसीय अवतार था। वहाँ पे उन्होंने अहिरावण और महिरावण, दो ऐसे विशाल राक्षसों को देखा जिन्हें देख के वो खुद घबरा चुके थे। ये अहिरावण और महिरावण रावण के मित्र हैं और ये बड़े ही मायावी और जादूगर हैं। चीज़ों को बदलना, रूप को बदलना, ये सारी चीज़ें ये किया करते हैं। जब विभीषण वापस आए, उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ये घोषणा करी कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की हमें कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। और यह जिम्मा उन्होंने श्री हनुमान जी को दिया। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। आप राम के द्वारे हो, आप ही उनकी पूरी एक कवच बनेंगे और किसी को भी आज्ञा नहीं देंगे उस कवच के अंदर जाने की। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से इस तरह का एक पूरा गोला सर्कल सा बनाया और इतना इतना विशालकाय वो घेरा बनाया कि उसके अंदर किसी को भी अनुमति नहीं थी जाने की। अहिरावण और महिरावण जो एक मायावी थे, उन्होंने कई तरीके अपनाए। उन्होंने महाराजा दशरथ का भी रूप धरा कि हनुमान जी के सामने आए, हम अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं। हनुमान जी थोड़े शंका में आए, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि विभीषण ने उन्हें बताया है कि ये मायावी इस तरह से आ सकते हैं और मुझे किसी को अंदर नहीं जाने देना है। तो इस तरह से उन्होंने सुरक्षा करी श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी की। परंतु एक समय पर वो भी विफल हो गए श्री हनुमान जी, क्योंकि विभीषण बार बार उनसे पता कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इस तरह से वो कई रूप बदल के आ सकते हैं। जैसे भरत का रूप उन्होंने रखा, दशरथ जी का रूप रखा और अन्य रूप भी रखे। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि अहिरावण और महिरावण ने विभीषण का ही रूप रखा और वहाँ पे हनुमान जी चूक कर गए। वहाँ पे चूक कर गए और अहिरावण और महिरावण श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहां से पाताल लोक में ले गए। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मकर ध्वज। तो पाताल लोक की जो सुरक्षा कर रहे थे सेनापति, वो मकर ध्वज थे। और हनुमान जी जब पाताल लोक में पहुंचे, मकर ध्वज से मिले, मकर ध्वज ने फिर उनको पिता का रूप माना और हनुमान जी की सहायता की। और सहायता के द्वारा उन्होंने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वहां से छुड़ा लिया। तो ये राम दुआरे तुम रखवाले होतन आज्ञा बिन पैसारे, ये छोटी सी एक जानकारी है। इसमें आप लोगों को महिरावण, अहिरावण, पाताल लोक
मकर ध्वज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।